दोस्तों आज की हमारी यात्रा है जालोर भिनमाल से महसाणा गुजरात तक की। लेकिन इस बीच रास्ते में हम सुंदा माता जी के दर्शन करने के बाद में गुजरात जाएंगे। इसके लिए दोस्तों हमने हमारे गांव से बस के जरिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। हमारे घर से लगभग थोड़ी ही दूर सड़क है, तो हम सड़क पर आए। आधे से 1 घंटे का इंतज़ार करने के बाद में बस हमें मिली और उस बस में बैठकर हम हमारे नज़दीकी शहर भिनमाल पहुँचे। भिनमाल से हमें आगे की यात्रा सुंदा माता तक बस के द्वारा करनी थी, लेकिन बस न मिलने की वजह से ये यात्रा हम जीप के द्वारा कर रहे हैं। यदि आप भी सुंदा माता जी का दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आप राजस्थान के जालोर ज़िले के भिनमाल तहसील में आ सकते हैं, या फिर कहीं से गुजरात की ओर से आए तो रानीवाड़ा से भी आपको सीधा साधन मिल जाएगा। रानीवाड़ा से लगभग आपको ये 20 से 25 किलोमीटर दूर है और भिनमाल से भी 20 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ पर ट्रेन के माध्यम से, रेलगाड़ी के माध्यम से आ सकते हैं, यहाँ पर बस के द्वारा भी आ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर इस मंदिर पर कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। आपको सिर्फ 200 से 300 रुपये यहाँ पर खर्च लगेंगे, क्योंकि आप रोपवे के माध्यम से चढ़ेंगे तो 100-150 रुपये के आसपास, और खाने का 20-30 रुपये आपको लगता है सोने का और खाने का। अगर आप कोई हाईफाई हो रूम में या धर्मशाला में सो रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अधिक चार्ज लग सकता है। 500 रुपये के आसपास अगर आपका यहाँ खर्च हो सकता है। बाकी जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपका जो किराया लगता है, आपका 20 कोई पर्सनली जो खर्च रहेगा वो अलग रहेगा। मंदिर में यहाँ पर सुंदा माता जी के इस पर्वत पर आपको सिर्फ 500 से ज़्यादा खर्च होने वाला नहीं है। तो आप कभी भी आना चाहें तो आप आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा शानदार ये स्थल है, दर्शनीय स्थल है। किसी भी मौसम में आप यहाँ पर पधार सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब हम सुंदा माता के मंदिर और उस पर्वत के नज़दीक ही थे, कुछ ही दूरी पर थे, तो वहाँ के नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना शानदार नज़ारा आपको दिख रहा है। तो ये हम घर से 3 बजे रवाना हुए तो लगभग 5 बजे के आसपास हम सुंदा पर्वत के तलहटी तक पहुँच गए थे। जीप ने हमें 5 बजे वहाँ पर उतारा। वहाँ से हमें 6 से 7 बजे तक दर्शन करके हमें 7 बजे गुजरात के लिए बस थी, तो हमें 1.5 घंटे में माता जी का दर्शन करना था। इसके लिए हमने जल्दी से पर्वत की चढ़ाई शुरू की। लेकिन दोस्तों पर्वत की चढ़ाई के 2 रास्ते थे, एक तो हम सीढ़ियों के रास्ते चढ़ सकते थे या फिर दूसरा रोपवे के माध्यम से। ये राजस्थान का पहला रोपवे था जो कि 20 दिसंबर 2006 को यहाँ पर संचालित शुरू हो चुका था। तो लगभग ये 16-17 साल हो चुके हैं इस रोपवे को। हमने इस रोपवे का 110 रुपये का टिकट लिया ऊपर चढ़ने का। अगर आप ऊपर चढ़कर वापस आना चाहते हैं इस रोपवे के माध्यम से ही, तो आपको कुल 135 रुपया लगेंगे। लेकिन हमको पता था कि रोपवे शाम को 6 बजे बंद हो जाता है, तो 1 घंटे में हम वापस नहीं आ सकते थे, इसलिए हमने 110 रुपये के ऊपर चढ़ने का ही टिकट लिया और हम रोपवे के और बढ़ गए और हम हमारी बारी का इंतज़ार करने लगे। जब हमारी बारी आई तो हम ट्रॉली के अंदर बैठ गए और सुंदा पर्वत पर चढ़ने लगे।
वहाँ पर सुंदा पर्वत पर अनेक प्रकार की दुकानें थी, लेकिन शाम का समय था इसलिए कुछ दुकानें बंद हो गई थी, कुछ दुकानें चालू थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो सुंदा माता जी मंदिर के प्रांगण में ही नीचे दुकान है प्रसादी की, वहाँ से हमने प्रसादी ली और प्रसादी लेकर हम ऊपर की तरफ रवाना हुए। तो ऊपर की तरफ मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे तो वहाँ पर मंदिर बंद हो चुका था, क्योंकि दोस्तों 5:30 बज गए थे, तो शाम की आरती का समय हो चुका था, तो वह आरती की तैयारियां चल रही थी, इसलिए मंदिर को बंद कर रखा था। आधे घंटे के बाद में 6 बजे मंदिर खुला, तो हम सभी को, जितने भी श्रद्धालु थे उन सबको अंदर बुलाया और आरती शुरू की गई। लगभग आधा घंटा तक आरती चली, उसके बाद में माता जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में हम नीचे आए तो चारों ओर अंधेरा हो चुका था, यानी कि शाम के लगभग 7 बज गए थे, 6:45 के आसपास का समय हो चुका था। तो अंधेरा होने की वजह से कुछ भी हम आगे का वीडियो शूट नहीं कर पाए, लेकिन माता जी के प्रांगण में विशाल त्रिशूल रखा गया है, उस त्रिशूल का हमने वीडियो शूट किया और हमने भी वहाँ पर फोटो खींचे। काफ़ी सारे वहाँ पर श्रद्धालु आए हुए थे, वो भी अपने अपने फोटो वहाँ पर खिंचवा रहे थे। उस समय 6:45 बजे थे, तो हम सोच रहे थे कि 7 बजे हमारी बस है गुजरात महसाना के लिए, तो हम जल्दी से नीचे उतर रहे ताकि हमें बस मिल सके। हम फटाफट वहाँ से सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरे और बस स्टेशन वहाँ पर पार्किंग की तरफ पहुँचे, तो वहाँ से बस वो निकल गई थी वापस मंदिर की तरफ। उस आए सुंदा माता ट्रस्ट द्वारा संचालित भोजनशाला बनी हुई है, तो वहाँ पर हमें भोजन करना था, तो 10 रुपये सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये की रसीद लेनी पड़ती है और आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। भोजन में हमें दाल बाटी चावल और सब्जी मिली, काफ़ी अच्छा राजस्थानी स्वादिष्ट भोजन था। तो 10 रुपये का हमने भोजन किया। भोजन करने के बाद में हम अब सोने वाले थे। सोने के लिए हम विश्राम गृह पहुँचे, तो विश्राम गृह पर भी हमने 10 रुपये की रसीद है और 10 रुपये की रसीद कटवा कर हमने बिस्तर लिए और उसके बाद में वहाँ पर हम सो गए। दोस्तों, ये था हमारा आज का सुंदा माता जी का टूर। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगले व्लॉग में क्या होता है हमारे साथ में वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।